लेकिन हम चाहेंगे आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आइए हम लोग मिलजुल के। जब निकल चुके हैं तो निकल चुके हैं, कारवां बढ़ती जाएगी, जिनको आना होगा वो आएंगे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम अमर रहे तो उनको इस समय आके साथ देना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। चिराग पासवान क्या नाराज हो चुके हैं? चिराग पासवान लगातार सुर्खियों में हैं और ऐसे में महागठबंधन के तमाम विधायक हाथ जोड़कर चिराग पासवान से ये कहते नजर आ रहे हैं, आइए साथ, बिहार में विकास का काम होगा, देश का लोकतंत्र बचेगा। वहीं वेलकम की भी तैयारी कर चुके हैं तमाम महागठबंधन के नेता। सबसे पहले आप तमाम महागठबंधन के विधायकों को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान से, और साथ ही साथ यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं, आप आएंगे तो बदलाव होगा। अगर चिराग, आदरणीय चिराग भाई को मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान वो भी करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोग हैं जो। आप ये बताइए, अगर उनको बिहार के हित में, देश के हित में बात करनी हो तो उनको बिल्कुल महागठबंधन में आना चाहिए। अगर आप जनता की बात करते हैं, जिस तरह जनता का सैलाब है, जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जनता की इच्छा पूरी नहीं कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, ना नौकरी दे रहा है, सब चीज सामने है सबके। इसलिए अगर इनको चाहिए कि जनता का साथ चाहिए तो उनको हमारे महागठबंधन में आना चाहिए। मैं उनको आग्रह करूंगा, अब फिर से सोचिए, भारतीय जनता पार्टी कोई देश का विकास नहीं करेगी, संविधान को नहीं बचाने का काम करेगी, लोकतंत्र की हत्या करेगी। आप आइए, चूंकि आप जनता में है तो आप महागठबंधन में आइए और हम लोग के साथ मिलकर चुनाव लड़िए और 2024 में बीजेपी को गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम। तो आप आग्रह कर रहे हैं, अंदर खेमे क्या चल रहा है? अंदर की बात बताइए अजीत जी। भाई, अंदर खेमा जब चल रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, जो हमें सूचना है, तो हम लोग तो आग्रह ही करेंगे आने के लिए कि हम लोग तैयार हैं, आप आइए। भाई, मैं तो कांग्रेस पार्टी के आला कमान से भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय राहुल गांधी से बात करेंगे कि बिहार के हित में, देश के हित में जो पार्टियां आना चाहे, चूंकि इंडिया गठबंधन बना इसी के लिए था कि सब लोग आइए। नीतीश कुमार जी जो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो हम लोग को छोड़ के भाग गए। क्यों गए तो वो बताएंगे, लेकिन वह कहते थे हम मिट्टी में मिल जाएंगे, मरना पसंद करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। और औरंगाबाद में क्या बोलते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को, अब हम नहीं कभी आपको छोड़ के जाएंगे। तो इस तरह की हर बात वो बात करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आइए हम लोग मिलजुल के। जो आज अपार भीड़ आपने देखा, जो जनता का उत्साह देखा आपने, 2024 में हम लोग गद्दी, अगर आप आते हैं, हम लोग निश्चित तौर पर सभी मिलकर उसको उखाड़ फेंकेंगे और केंद्र में अपनी सरकार बनेगी। चिराग पासवान जी तो अभी एनडीए में है, मालूम नहीं है आपको? अभी तक तो एनडीए ही में ही है, बात बनी है, अभी तक तो एंडा में है। तो एंडा में जब है तो उस पर हम कुछ बात तो बोल नहीं सकते हैं ना, आगे साथ आएंगे। ये सवाल तो हम नहीं बता सकते हैं। कौन आएगा आगे आगे देखते जाइए। अंदर के में की तो सारी बातें आपको पता ही रहती है क्या चल रहा है। हमने तो एक लाइन में कहा, जिनको देश और लोकतंत्र से प्रेम है, संविधान से प्रेम है, महंगाई से मुक्ति चाहते हैं, बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं, एकता अखंडता कायम करना चाहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं, वो हर दल अपना 6 सीट पर निपटा दिया ना जी। 80 में वहाँ सब गठबंधन को, उत्तर प्रदेश में भाजपा, अब ये तो समटा ही देगा, जदयू को कहानियाँ खत्म कर देगा। नहीं, आपको नहीं लगता चिराग साथ आएंगे तो ये 35 से ज़्यादा वाला जो सफ़र है वो आसान हो जाए? हमने तो एक लाइन में कहा ना, जब निकल चुके हैं तो निकल चुके हैं, कारवां बढ़ती जाएगी, जिनको आना होगा वो आएंगे। तेजस्वी यादव पहल करेंगे, क्योंकि बिहार बचाने की बात और देश बचाने की बात कर रहे हैं, तो जिनको मोहब्बत होगा देश से, लोकतंत्र से, संविधान से, वो सब लोग इसका देखेंगे, कार्य में शामिल होता देखेंगे आपको। नहीं, खुद से आएंगे या फिर आप लोग भी पहल करेंगे? तो एक लाइन में, मन जिनका मन जहाँ मानेगा वही ना रहेंगे। आप किसी के मन की बात आप तो नहीं जानते हैं, मन की बात तो भाजपा ही जानती है। हम तो काम की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। राजद और तेजस्वी यादव कोशिश करेंगे। राजद जी शालीनता के प्रतीक हैं, सादगी के प्रतीक हैं, सहजता के प्रतीक हैं, कार्यों में सार्वभौमता के प्रतीक हैं। हम तो कई बार बोले हैं कि उनको आना चाहिए, ये तो बात आप ही के चैनल पर एक बार बोले थे। नहीं, अभी इधर एकदम आना चाहिए उनको, अगर चाह रहे हैं कि भारत का भविष्य सुरक्षित रहे, संविधान सुरक्षित रहे। रामविलास पासवान जी का, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम अमर रहे तो उनको इस समय आके साथ देना चाहिए। जितना लेट कर रहे हैं ना, अरे हम लोग उतना बड़ा नेता है, आप लोग तो लालू प्रसाद यादव के बेहद ही करीबी माने जाने वाले विधायक हैं। करीबी में हम लोग छोटे आदमी नहीं है,
हम अपना निजी राय दे रहे हैं कि उनको आना चाहिए। जब उनके रामविलास जी का एक समय आया था गड़बड़, तो कौन बनाए थे उनको राज्यसभा? अरे किसको नहीं लालू जी बनाए हैं, किसको नहीं मदद किए हैं? अवघड़ दानी है, जो जाता है मदद ले लेता है, और उनको एकदम आना चाहिए। तेजस्वी चाहते हैं कि चिराग साथ आ जाए। अब हमको पता नहीं है, चाहते हैं कि नहीं, चाहना क्यों नहीं चाहेंगे? हम चाहेंगे, हम आग्रह करेंगे कि वो आ रहे हैं तो उनको साथे लें, अच्छा होगा। लग रहा है चिराग आएंगे तो परिस्थितियां और बदलेंगी। हाँ, अजय मुकेश सोनी, चिराग साहब, सब लोग एक ही घर का लोग हैं, सभी लोग एक ही तरह के हैं, सब लोग गरीब गुरबा के राजनीति करते हैं, गरीब परिवार से एकदम आना चाहिए। और जनता यही चाह रही है, और जो जनता के मूड को नहीं भांपेगा उसको जनता स्वतः समाप्त कर देगी। यानी मुकेश सहनी भी आप लोगों की ओर आ सकते हैं। क्यों नहीं आएंगे मुकेश सोनी? मुकेश सोनी हमेशा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, तेजस्वी जी का, सबका गुणगान करते हैं, बोलते हैं कि गरीबों के नेता वही है सबसे बड़े। वो बोलते हैं समीकरण बदल जाएंगे। आपको लग रहा है कि अभी जो वर्तमान में समीकरण है महागठबंधन का, आने वाले चुनावी वक्त में समीकरण और बदलेंगे, कई दल और जुड़ेंगे महागठबंधन? समीकरण बदल गया है, बदलना नहीं है, नाला पर दाला हो गया, दा उल्टा पड़ गया है, ये जनता दिखा दी है। फोन कॉल बज रहा है, अब आपके नेता का फोन कॉल बज रहा है, आप लोगों का फोन कॉल बज रहा है पार्टी से जुड़ने के लिए लोगों का। क्यों नहीं बज रहा है? पार्टी में लोग, अरे मेरे नेता डायरेक्ट लड़ने वाले हैं, जनता के नेता हैं, ये सब गिदड़ भड़की से लड़ने वाले हैं, पूरा बिहार में घूम के और साबित कर दिए कि जनता उनको चाह रही है, और जनता को विश्वास हो गया कि बिना तेजस्वी प्रसाद के बिहार का विकास संभव। ये लोग स्वीकृति दे दिया। तो आपने सुना चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस और राजद के विधायक। साफ तौर पर कहते दिखाई दे रहे हैं चिराग पासवान अगर साथ आते हैं तो बेशक महागठबंधन और मजबूत होगी, बेहतरी होगा, बिहार में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान अगर एक साथ आते हैं तो बिहार में खास तौर पर युवाओं को लेकर के बेहतरी का काम होगा। वहीं 2024 और 25 का रन भी बेहद ही नज़दीक है। ऐसे में सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान नाराज़ हैं, सीटों का मसला है, एनडीए में पेच फंसा है सीटों को लेकर। मगर अब महागठबंधन के जो विधायक हैं वो स्पष्ट रूप से चिराग पासवान का वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हैं। कहते नज़र आ रहे हैं चिराग तेजस्वी साथ आ गए तो फिर क्या बात है, 2024 का रन भी जीतेंगे और 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव में भी जीत फतेह होगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात चिराग पासवान करते हैं, तेजस्वी यादव भी युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। ऐसे में जब दो युवा एक साथ होंगे तो बेशक देश के साथ साथ बिहार में भी विकास की रफ्तार बढ़ेगी। मगर अब देखने वाली बात यह है कि महागठबंधन के विधायक तो वेलकम करने के लिए तैयार हैं, क्या चिराग पासवान महागठबंधन की ओर रुख करेंगे? देखिए, चिराग पासवान को लेकर के लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान की नाराज़गी बड़ी है, नाराज़गी सीटों को लेकर के। सीटों का पेच अब एनडीए में फंसता हुआ नज़र आ रहा है, मगर चिराग पासवान की तरफ से अब तक कोई बयान निकल कर नहीं सामने आया है। मगर महागठबंधन कह रही है चिराग आए तो फिर साथ अगर आते हैं तो बेहतरी का काम होगा और महागठबंधन भी बेशक बहुत मजबूत होगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।